ठंड के टमाटर। भारत की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर 3 महीने में मौसम बदल जाता है। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सर्दी तो कभी बसंत। हर मौसम का आनंद तो जो है सो है, लेकिन उसके साथ इन बदलते मौसमों की एक और बड़ी खास बात होती है, और वो है मौसमी फल और सब्जियाँ। यूँ तो टमाटर पूरे साल मिलते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में मिलने वाले देसी टमाटर की बात ही कुछ और होती है। ठंड का ये देसी टमाटर स्वाद और दाम दोनों तरह से नंबर 1 है, इसलिए टमाटर सर्दियों का हीरो होता है। आज की कहानी है यादव फैमिली की, जहाँ पूरा परिवार सर्दियों के टमाटर का फैन है। बहू, सर्दियाँ आने वाली है, याद है ना? हाँ हाँ बाबूजी, याद है। सर्दियों का आप कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखो बहू, अभी 2 महीने का समय है, तब तक तुम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लो। एक बार सर्दियों का टमाटर बाजार में आ गया, फिर तो तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलने वाला। बच्चे से लेकर जवान तक सब टमाटर के दीवाने हैं। बाबूजी ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभी से सर्दियों की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अरे अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि इस घर में सबके सब टमाटर सूप के दीवाने हैं। सूप पीने के लिए पूरे 6 महीने ठंड के आने का इंतज़ार करते हैं सब। और जैसे ही ठंड में टमाटर का भाव गिरता है, हमारे घर रोज़ाना 5 किलो टमाटर आने शुरू हो जाते हैं। देख बहू, सर्दियों में जैसे लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में चाय की तलब लगती है ना वैसे ही हमारे घर में सबको सूप की तलब लगती है। सुबह उठकर सबसे पहले सूप ही मांगेंगे सब सर्दियों में। ठीक ही तो है ना माँ जी, चाय कौन सा फ़ायदा करती है। हमारे घर में तो अगर सब सूप पीते हैं तो ये तो अच्छी बात हुई। सूप पीने से सेहत भी अच्छी रहती है। अरे मम्मी, अभी तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, सूप तो दिसंबर में बनेगा। अभी से आप एक्साइटेड नज़र आ रही है। हाँ तो ठंड के टमाटर आने वाले हैं भाई, एक्साइटेड क्यों ना हो। पूरे साल तो महंगे टमाटरों की मार से परेशान रहते हैं हम। सब्जियों में भी गिन गिन के टमाटर डालने पड़ रहे थे, अब जाकर टमाटर सस्ता होगा। जी भर के टमाटर की रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ मैं। चलो बेटा, ये काम तो अच्छा हुआ कि इस घर में बहू बिल्कुल हमारे मेल की आई है। जैसे बाकी लोग टमाटर के शौकीन है, तू भी शौकीन है, इसीलिए तुझे बनाने में आफत नहीं लगती। क्या माँ जी, टमाटर किसे पसंद नहीं होते। आपको पता है, मैं तो सबसे ज़्यादा आलू टमाटर की सब्ज़ी बनवाती थी अपनी मम्मी से। 2 आलू और 5 टमाटर, बिल्कुल खट्टी खट्टी ग्रेवी, जब मुंह में जाती है ना स्वाद आ जाता है। अब वो सब तो गुजरे ज़माने की बात हो गई मम्मी जी। 5 टमाटर तो अब मैं 5 दिन चलाती हूँ। मिडिल क्लास इंसान तो अपनी रसोई का बजट ही नहीं संभाल पा रहा है, स्वाद के बारे में तो क्या ही सोचे। पूरी यादव फैमिली टमाटर के स्वागत के लिए बेचैन थी। सब ने अपने अपने सपने बुन रखे थे। किसी को आलू टमाटर खाना था, किसी को टमाटर सूप, किसी को अगले कई महीनों के लिए टोमेटो प्योरी बनानी थी, तो किसी को टोमेटो सॉस। बाकी लोग तो मन ही मन टमाटर खाने के सपने बुन रहे थे, लेकिन बहू सुचिता, वो तो पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गई थी। पिछले साल आदित्य रोज़ इसी बात पर मुझे ताना देते थे कि मैं हर रोज़ एक ही फ्लेवर का सूप बनाकर रख देती हूँ। पिछले साल गर्मियों में, सुचिता, ये आलू टमाटर की सब्जी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन ये बताओ, सब्जी में जो रंग दिखाई दे रहा है वो एक टमाटर से तो नहीं आया होगा। कितने टमाटर डाल दिए सब्जी में? अब आलू टमाटर में तो टमाटर डलेगा ही ना, ज़्यादा नहीं, बस 4 टमाटर डाले हैं। क्या कहा? 4 टमाटर, वो भी एक वक्त की सब्जी में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पता है टमाटर कितना महंगा है? कल ही सब्जी मंडी से टमाटर लेकर आया हूँ मैं। 120 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। अरे लोगों ने टमाटर खाना छोड़ दिया है और तुम हो कि एक वक्त की सब्जी में 4 टमाटर डाल रही हो। देखिए ना माँ जी, आदित्य मुझे सब्जी में टमाटर डालने के लिए रोक रहे हैं। अब इतने बड़े परिवार की सब्जी बन रही है तो बिना टमाटर के कैसे बनेगी, और फिर खाना अच्छा नहीं बनेगा तो भी आप लोग मुझे बोलोगे। अरे समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन तू भी तो थोड़ा समझने की कोशिश कर। इस समय टमाटर कितना महंगा है। गर्मियों की सब्जियाँ तो बिना टमाटर के बना दो तब भी चल जाती है। इतना महंगा टमाटर डालेंगे तो स्वाद ज़रूर आएगा, लेकिन बजट ज़रूर बिगड़ जाएगा। तुम ऐसा करो बेटा, ये जो तुम्हारी जितने भी टमाटर वाली रेसिपी है ना, सबको संभाल कर रखो। अभी सर्दियों में जब टमाटर सस्ता होगा तब तुम खूब टमाटर डाल डाल कर खाना बनाना। और इस घर में तो वैसे भी सब टमाटर के शौकीन है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। सर्दियों में टमाटर सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है, और तुम वाकई सूप अच्छा बनाती हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता रोज़ रोज़ एक ही फ्लेवर का सूप पीने से बोरियत होने लगती है? अरे यार, पढ़ी लिखी लड़की हो, कुछ स्किल यूज़ करो अपने, और हमें कुछ नया और जायकेदार सूप ट्राई करवाओ ना। देखो आदित्य, अभी लवली बहुत छोटी है, नई रेसिपी सीखने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है।
किसी तरह सूप बन पा रहा है, इतना ही काफ़ी है। तुम्हारी ये नए स्टाइल के सूप पीने की फरमाइश मैं अगले साल पूरी करूँगी। तब तक लवली को 2 साल की हो जाने दो। आज के दिन आदित्य भूलने वालों में से नहीं है। इस बार फिर से मुझे बोरिंग सूप पिलाने का ताना दे, उससे पहले मैं सबकी नाराज़गी दूर करने का तरीका ढूंढ लेती हूँ। अब से मैं रोज़ कुकिंग चैनल के वीडियो देखकर टमाटर सूप की नई रेसिपी सीखूंगी। अगले दिन, अरे यार, कितने मन से ये टमाटर सूप बनाना सीख रही थी मैं, और बीच में ही डेटा ख़त्म हो गया। ये बच्चे ना कार्टून देखकर सारा डेटा ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले ये डेटा का स्यापा ख़त्म करवाती हूँ। कितनी अच्छी रेसिपी सिखा रही थी त्रिशा धुमालिका, और मेरा नेट पैक ही ख़त्म हो गया। सुचिता पति आदित्य को फ़ोन लगाती है। सुनते हैं, मुझे घर में वाईफाई का कनेक्शन चाहिए। बस बहुत हो गया ये रोज़ रोज़ गिन गिन कर डेटा पैक रिचार्ज। एक तो किसी तरह समय निकालो कुछ सीखने को, उस पर भी डेटा ख़त्म हो जाता है। अच्छा चलो नाराज़ मत हो, मैं लगवाता हूँ घर पर वाईफाई। वाईफाई लगने के बाद अब घर के सारे काम निपटाने के बाद सुचिता सीधा मोबाइल पर वीडियो लगाकर बैठ जाती और अच्छी स्टूडेंट की तरह पूरे मन से टोमेटो सूप की रेसिपी सीखती है। मम्मा, स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है, करा दो ना प्लीज़। अरे बेटा आप कर लो ना, मम्मा अभी बहुत ज़रूरी काम कर रही है। लेकिन मम्मा आप क्या कर रहे हो ये पेपर पेन लेकर? आपको भी होमवर्क मिला है क्या? हाँ, तुम ऐसा ही समझ लो। मम्मा अच्छा अच्छा सूप बना सके इसके लिए मम्मा रेसिपी नोट कर रही है। ये डायरी है ना, इसमें मम्मा अपने किचन नोट्स रेडी कर रही है। मम्मा बाद में कर लेना प्लीज़, बहुत सारा वर्क है। अगर पूरा नहीं हुआ तो कल स्कूल में टीचर पनिश करेगी। अरे बाबा, इस घर में तो कोई भी काम करने बैठो तो झंझट ही ख़त्म नहीं होता। अच्छा चलो आ रही हूँ, अभी कराती हूँ तेरा होमवर्क। एक बात बता, तेरे स्कूल में टीचर कुछ पढ़ाती नहीं है क्या? सब घर से ही करने को दे देती है ताकि पूरा दिन तुम माँ का दिमाग खाओ। अरे पहले घर संभालो, बाद में ये टीचरों का काम भी हम माँ ही करें। सुचिता गुस्से में बड़बड़ा रही थी और साथ ही साथ बेटे के साथ बैठकर उसे होमवर्क भी करा रही थी। पूरे 2 घंटे लगे मुझे इसका होमवर्क कराने में। पूरा दिमाग खाली हो गया। लगता है जैसे मेरे लिए ही भिजवाती है ये टीचर सारा होमवर्क। सुचिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। दोपहर का सारा टाइम हनी का होमवर्क कराने में ही वेस्ट हो गया था। अरे भाई सुचिता, शाम के 4:30 हो गए, चाय रख दो। हमें तो 4 बजे से ही चाय की तलब लगने लगती है। आ रही हूँ माँ जी, रखती हूँ चाय। लो हो गई शाम। अब चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, बच्चों को दूध दो, फिर फल काट कर दो सबको। रात के खाने की तैयारी करो। कुछ करना भी चाहो तो समय कहाँ बचता है। और एक हमारे पति देव है, उनकी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगले दिन, आज तो हानि को होमवर्क भी थोड़ा ही मिला है। आज मैं रेसिपी नोट करके रहूँगी। सुचिता मोबाइल में वीडियो लगाकर सूप की रेसिपी के नोट्स बनाना शुरू करती है। कुछ ही देर बीती थी कि अचानक उसके फ़ोन पर ननद रानी का कॉल आ जाता है। अरे ये सारी दुनिया मेरे सूप की ही दुश्मन क्यों बनी बैठी है? ऐसा लग रहा है मेरे सूप पर राहु की महादशा चल रही है। खैर, ननद रानी का फ़ोन था, फ़ोन ना उठाए ये भी तो संभव नहीं था। इसलिए चेहरे पर नकली मुस्कुराहट और वाणी में नकली मिठास घोलकर सुचिता फ़ोन उठा लेती है। क्या भाभी, बड़ी देर लगा दी फ़ोन उठाने में, क्या बात है? मुझसे बात करने का मन नहीं था क्या? क्या किसी बात की नाराज़गी है आपके मन में? अरे आप भी कैसी बात करती हैं दीदी, मैं आपसे बात क्यों नहीं करना चाहूँगी। बल्कि मैं तो अभी खुद आपको याद कर रही थी कि शिल्पी दीदी पता नहीं कैसी होंगी, कितने दिन से घर भी नहीं आई। रहने दो भाभी, सब समझ रही हूँ मैं, बस बहानेबाजी कर रही हो आप। मैं मम्मी का फ़ोन बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा है। आप अपने फ़ोन से मम्मी से बात करवा दीजिए प्लीज़। सुचिता फ़ोन ले जाकर अपनी सास को थमा देती है। ननद शिल्पी और सास पिछले 2 घंटे से फ़ोन पर बातें कर रही थी, लेकिन बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 2 घंटे बाद, चल बेटा, मेरा फ़ोन तो पता नहीं आज क्या हो गया है, ऑन ही नहीं हो रहा। शाम को आदित्य आएगा ना तो उससे कहूँगी कि बनवा दे। अब बहू के फ़ोन से कितनी देर बात करूँगी। हाँ चल अब रखती हूँ, कल कॉल करूँगी बेटा। अभी तो बस शाम हुई है मम्मी जी, पूरी रात बाकी थी। इतनी जल्दी फ़ोन रखने की क्या ज़रूरत थी? अगला दिन भी ऐसे ही बेकार हो जाता है। सुचिता हर रोज़ कोशिश करती कि वो अपने सूप की रेसिपी के लिए थोड़ा टाइम निकाले, लेकिन हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा होता कि वो बेचारी डिस्टर्ब हो जाती। मुझे समझ में आ गया है कि इस जन्म में मुझे अकेले में समय नहीं मिल पाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा काम भी हो जाए और मैं रेसिपी भी देख लूँ। ये सही आइडिया है। मैं अपने लिए एक आईपैड मंगवा लेती हूँ। रसोई में उसे रखकर आराम से वीडियो देखूँगी।
ये मोबाइल तो मुआ हर समय बजते ही रहता है। शाम को, सुनिए जी, आपसे एक बात कहनी थी। मुझे ना आईपैड की ज़रूरत है। मोबाइल की स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि उसमें वीडियो देखने में मज़ा ही नहीं आता, और वैसे भी मैं किचन में काम करते हुए वीडियो देखती हूँ। मोबाइल इतना दूर रख देती हूँ कि स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। सुचिता, क्यों बिना बात खर्चा बढ़ा रही हो? आईपैड कितने का आता है तुम्हें पता भी है? अरे तो मैं कोई पैसे वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। आईपैड आएगा तो उसमें से देखकर नई नई रेसिपी भी तो खाने को मिलेगी ना। अब तुम सोच लो, पैसे बचाने हैं या नए नए फ्लेवर का सूप पीना है। सुचिता की बात सुनकर आदित्य उसे एक आईपैड दिलाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों में आईपैड आ गया। अब सुचिता खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए आईपैड में लगाकर अपना वीडियो देखना शुरू कर देती है। माँ जी, मैंने टमाटर का सूप बनाने की कई सारी रेसिपीज़ नोट कर ली है। उसके साथ ही घर में टोमेटो सॉस बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने देख ली है। बस एक बार टमाटर सस्ते हो जाए, उसके बाद तो मैं टमाटर की इतनी सारी चीज़ बनाने वाली हूँ ना कि आप सब लोग इस बार खुश हो जाएंगे। लेकिन इतनी सारी चीज़ बनाने से पहले थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा। कैसा खर्चा बेटा? मुझे 1-2 चीज़ों की ज़रूरत है। आप बाज़ार जाकर मुझे ला दीजिए ना। एक स्ट्रेनर चाहिए, एक नॉन स्टिक पैन, और भी 2-3 बर्तन हैं। उनकी लिस्ट मैंने बना दी है जो सूप बनाने में यूज़ होंगे। आप आज बाज़ार जाकर ये सब सामान ला दीजिएगा ना। फिर उसके बाद मैं एक एक करके सारी रेसिपीज़ ट्राई करके देख लेती हूँ। बाबूजी कह रहे थे ना, एक बार ठंड आ गई तो फिर मुझे ज़्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। चल लिस्ट दे दे मुझे, मैं बाज़ार से ला दूँगी। वाईफाई कनेक्शन, आईपैड और उसके बाद सूप बनाने के स्पेशल बर्तन, सब मिला जुला के सुचिता का अच्छा खासा खर्चा हो गया था। लेकिन फिर भी सुचिता और घर के बाकी लोग खर्च की चिंता ना करके टमाटर के सूप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब दिसंबर का महीना भी लगभग बीतने को था, लेकिन टमाटर थे कि सस्ते होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा जी, आज भी आप टमाटर लेकर नहीं आए? अब तो दिसंबर बीतने को आया। ये सूप कब बनेगा? अरे बेटा, क्या बताएं, हम तो खुद रोज़ इसी उम्मीद में बाज़ार जाते हैं कि अब टमाटर सस्ता हो गया होगा, लेकिन टमाटर का दाम तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। 100 रुपये किलो मिल रहा है टमाटर। अब बताओ कैसे लाए 5 किलो टमाटर? 500 रुपये का तो टमाटर ही आ जाएगा। इतना बड़ा परिवार है, किलो 2 किलो टमाटर से किसी का भला भी नहीं होने वाला। मम्मा, कितने दिन हो गए टमाटो सॉस ख़त्म हुए, आप नया मंगवा भी नहीं रही हो। कितने दिन से मेरा सॉस से ब्रेड खाने का मन कर रहा है, लेकिन घर में सॉस ही नहीं है। अरे बेटा, कुछ दिन और वेट कर लो। ये मार्केट का सॉस ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत अनहेल्दी होता है। बस टमाटर सस्ते होने दो, उसके बाद मैं घर में एकदम फ्रेश टोमेटो सॉस बनाऊंगी। वो हेल्दी भी होगा और उसका टेस्ट भी ना मार्केट के सॉस से बहुत अच्छा होगा। आपकी ये कहानी सुनते सुनते पूरा 1.5 महीना हो गया। पता नहीं कब टमाटर सस्ते होंगे, कब टमाटर घर में आएंगे और कब सॉस बनेगा। तब तक क्या मैं ऐसे ही सूखी सूखी ब्रेड खाऊं? अरे बेटा, घर में जैम है ना, जैम से खा लो ब्रेड। नहीं, मुझे नहीं खाना इतना मीठा। जैम खाकर मेरा मन खराब हो जाता है। आपको पता है मुझे मीठा पसंद नहीं है। बेटा, ये क्या है? तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब क्यों है? पढ़ाई नहीं की थी क्या इस बार के यूनिट टेस्ट के लिए? मम्मा, मैंने तो पढ़ाई की थी, लेकिन आप भी मेरी हेल्प नहीं करते थे। आपको पता है मुझे मैथ्स और कंप्यूटर समझ में नहीं आता। मैं कितनी बार आपके पास बुक्स लेकर आया, लेकिन पता नहीं आप हर समय अपने आईपैड में से देखकर क्या लिखती रहती हो। हर बार यही बोलती थी, बाद में आना, अब भी बिज़ी हूँ। अब के बाद में आने के चक्कर में मेरा यूनिट एग्ज़ाम आ गया और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो मेरे मार्क्स भी कम आए। ये टमाटर का सूप ना मुझे कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया है। अरे जिस सूप को बनाने के लिए मैंने पूरा 1-1.5 महीना मेहनत की है, उसके बनने की भी नौबत नहीं आ पा रही है। ये कमबख्त महंगाई की मार ऐसी है कि मिडिल क्लास आदमी अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। अरे पूरी गर्मी तो टमाटर की महंगाई की मार से हम लोग वैसे ही परेशान रहते थे। अब क्या सर्दियों में भी टमाटर सस्ता नहीं होगा? क्या क्या सोचा था मैंने, सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। अब बस बहुत हुआ। अब टमाटर सस्ता नहीं होगा तो इंसान सूप नहीं पिएगा क्या? महंगा है तो महंगा ही सही। आज तो मैं टमाटर का सूप बना कर आऊँगी। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं होगा जिस पर मैंने टमाटर का सूप बनाने की रेसिपी ना देखी हो। इतनी मेहनत तो मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए भी नहीं की थी जितनी इस टमाटर के सूप को बनाने की रेसिपी नोट करने में की है।
सुचिता उसी दिन बाजार जाती है और 2 किलो टमाटर खरीद कर ले आती है। हाँ, टमाटर महंगे थोड़े ज़रूर थे, लेकिन सुचिता अब टमाटर के सस्ते होने का और इंतज़ार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। घर आकर वो अपनी स्पेशल रेसिपी से बढ़िया टमाटर का सूप तैयार करती है और थोड़ा थोड़ा सूप सबको कटोरी में निकाल कर सर्व कर देती है। अरे भाभी वाह, आज आपने टमाटर का सूप बना दिया। टमाटर सस्ते हो गए क्या? आज तो दिन ही बन गया भाई। भाभी मुझे तो लगा था इस बार टमाटर सस्ते ही नहीं होंगे और हमारा ये सूप पीने का सपना सपना रह जाएगा, लेकिन आपने तो पहली फुर्सत में ही सूप बनाकर पिला दिया। सब लोग तारीफ करते जा रहे थे और जल्दी जल्दी सूप पीते जा रहे थे। अरे सुचिता, एक बात बताओ, ये आधी आधी कटोरी सूप देकर क्यों हमारा जी जला रही हो तुम? एक तो पहले पूरा दिसंबर बीतने के बाद टमाटर का सूप पीने को मिल रहा है, उसमें भी तुम आधा कटोरी सूप पिला रही हो। और लेकर आओ ना। देखो, आप सब लोगों को सूप बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टमाटर लाकर सूप बना दिया था। और टमाटर कोई सस्ते नहीं हुए हैं, 100 रुपये किलो टमाटर है। ये सूप बनाने के लिए 200 रुपये के टमाटर लगे हैं। अब और सूप नहीं मिल सकता, ख़त्म हो गया सारा सूप। क्या कहा? 100 रुपये किलो के टमाटर का सूप बना दिया तुमने? 200 रुपये के टमाटर भी खरीद लिए और पीने के लिए ये 2-2 चम्मच सूप नसीब हुआ? अरे क्या फ़ायदा हुआ ऐसे सूप बनाने का? इससे अच्छा तुम ना बनाती तो ज़्यादा बेहतर होता। देखो, हाथ जुड़वा लो, जब तक टमाटर सस्ता नहीं हो रहा ना, तुम्हें सूप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिन का 500 का सूप अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। पति की बात सुनकर सुचिता काफ़ी निराश हो गई थी। घर के लोगों की तरह वो भी बस टमाटर के सस्ते होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन महंगाई डायन तो जैसे इस बार उनके सब्र का इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी।